जहां भी आप सुनते हैं या देखते हैं या पुस्तकें पढ़ते हैं, सब में संतों का ही जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि बगैर इनके मिले मनुष्य का कल्याण नहीं। मनुष्य को जान ही नहीं सकता। तो इनके आज जीवन में सबके लिए ही, चाहे कौन सा ही ग्रंथ पढ़िए, सब में यही आया है कि कोई सत्पुरुष मिले, कोई ज्ञानी पुरुष मिले, कोई गुरु मिले, तब मनुष्य को ज्ञान होता है। लेकिन यह भी निश्चय है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, कोई जीव ऐसा नहीं है जो ईश्वर में न रहता हो, हर वक्त रहता है, लेकिन उसे ईश्वर का ज्ञान होता है उस वक्त जब किसी महापुरुष का जाकर के वो चरण पकड़ता है, किसी महापुरुष से अपनी दृष्टि डालता है। वो क्या है, क्यों उसी वक्त वो ईश्वर को जानता है। ये बात विचित्र है। ईश्वर में रहता हुआ मनुष्य ईश्वर को नहीं जानेगा। जानेगा कब? जिस कभी महापुरुष से उसकी मुलाकात। कारण यह है कि जैसे इस सूर्य से जो रोशनी आती है उससे हम संसार देखते हैं और गुरु से जो प्रकाश आता है उससे आत्मा देखते हैं। इसलिए जब तक गुरु की रोशनी मनुष्य को प्राप्त नहीं होगी, निश्चय है वो परमात्मा को नहीं जान सकता। वो रोशनी ही और है। उस प्रकाश में मनुष्य आत्मा को देखता है। जो आत्मा कैसे भी नहीं देखी जा सकती, कैसे भी नहीं समझी जा सकती, उसको ऐसा कहता है कि आत्मा है। उसकी आंखें देखती हैं, वो आत्मा को छूता है, वो आत्मा को समझता है, वो आत्मा से बात करता है। कब करता है? जब उसे वो रोशनी मिल जाती है, उसमें देखता है कि हाँ ये। जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन की बात बड़ी साधारण सी है। विवेकानंद जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि आपने क्या ईश्वर देखा है? क्या देखा है। कैसा है? कि जैसा तू है। बड़ा जल्दी जवाब, क्योंकि उन्होंने देखा था, देख रहे थे। ऐसे ईश्वर, इतना अच्छा ईश्वर, इतना साफ, फिर उसमें देखने की क्या, कौन सी ऐसी बात है जिसे नहीं देख सकते। इतना है जैसे एक आदमी खड़ा है, उससे हम कह रहे हैं ईश्वर है, और हम साधारणतः भी देखते हैं कि जो पुस्तकों में लिखे गए हैं उनमें ये ईश्वर, गुरुओं को ईश्वर कहा है, महात्माओं को ईश्वर कहा है। वो शरीरधारी थे, बात करते थे भगवान कृष्ण के लिए, राम के लिए, औरों के लिए, बुद्ध के लिए। इनको भगवान का अवतार कहा है, भगवान कहा है। वेद शास्त्रों ने भी लिखा है कि हाँ ये अवतार, ये परमेश्वर। लेकिन वो परमेश्वर कैसे थे? बोलते थे, चलते फिरते थे, खाते पीते थे। ऐसे ईश्वर को जानना कब है? जब मनुष्य को किसी सत्पुरुष का ज्ञान मिल जाए, सत्पुरुष की आंखें मिल जाए। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था, अर्जुन से बहुत सी बातें समझाई थी, और फिर यह भी कहा था कि देख मैं ही ईश्वर हूं, मुझ में ये महिमा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। अर्जुन कहता है महाराज ठीक है, वैसे आप कह रहे हैं वो ठीक ही होगा, लेकिन मुझे अभी दिखाई नहीं देता। आप जो कुछ कह रहे हैं मैं इसलिए मानता हूं कि आप महान हैं, महान पुरुष हैं, ठीक, लेकिन अभी मेरा हृदय जो है वो कह नहीं रहा, मेरी आंखें देख नहीं रही। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया था? दिव्यम ददाम ते चक्षु, मैं तुझको दिव्य चक्षु देता हूं। यानी तू मेरे योग को, ऐश्वर्य को देखने के लिए तब तू ठीक होगा जब तू मेरी आंखें प्राप्त कर देगा। वो ज्ञान, वो आंखें जिससे कि दिव्य चीजें दिखाई देती हैं, उसको गुरु देता है। वो गुरु
उस वक्त उसकी आंख खोलता है। इस आंख से, जो ये आंखें हैं, इनमें तो जानवर की आंखों में हमारी आंखों में कोई फर्क नहीं। जब तक हम उस अवस्था में रहेंगे तब तक जानवर की आंख और हमारी आंख एक ही काम करेगी। लेकिन जब कोई महापुरुष मिलेगा उस वक्त उसकी आंख बदलेगी, उसका दूसरी रोशनी उसके अंदर आवेगी, दूसरा पर्दा खुल जाएगा और वो समझ लगेगा कि ये जानवर है, मैं मनुष्य, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक थोड़ी सी रोशनी आते ही, लेकिन ये रोशनी दूर तक है, बहुत दूर जाकर के पूरी आंख खुलती है। इसके 7 पर्दे हैं। भू, ये तो सबके लिए है, जो देखते हैं। देखिए, ये संसार की जो रोशनी है छोटी, इसे सब कुछ देखते हैं। जैसे जानवर देखता है वैसे हम भी देखते हैं। आगे भू, भोव, स्वह, मह, तप, जन और सत, ये 7 स्थान हैं। इनमें जाकर के धीरे 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 मनुष्य के पर्दे खुलते जाते हैं। इनमें, उसमें जब एक पर्दा खुलता है तो समझता है कि मैं जानवरों से अच्छा हूं, ऐसा रहना चाहिए। दूसरे में जाकर के देखता है कि अरे मेरे में अंदर में अभी ये विचार बहुत गलत हैं, इसको मैं छोड़ता चलूं। इसी तरह से तीसरी अवस्था में जाकर के वो ये भी सोचता है कि मुझे संसार में कैसे रहना चाहिए। दूसरे के कष्टों को दूर करने में अपने को कष्ट सहना ठीक है, ये तप का स्थान है। उससे भी जाकर के सत्य का स्थान जब आता है, वहां जाकर उस सत्य का दर्शन करता है। अरे सब में ईश्वर बैठा हुआ है, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वर का दीपक न जल रहा। उस वक्त उसको दिखता है, परमात्मा को दिखता है। आप ये देख रहे हैं कि लैंप जल रही हैं, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रकाश यहां से आ रहा है वो आप बुद्धि से जानते हैं कि इनके अंदर एक वो विद्युत आ रही है, बिजली आ रही है। इसी तरह से जब वहां पर मनुष्य को ज्ञान होता है तो इस सृष्टि को देखता है इन आंखों से और उसके आत्मा को देखता है अपने ज्ञान से, विवेक से। इसलिए उसके साथ जो व्यवहार उसका ठीक होता है, तब वो जानता है कि हां, अब मेरा व्यवहार शुद्ध हुआ, मैं अब ईश्वर को देख रहा हूं। इसलिए वो मनुष्य जो इस स्थान पर पहुंचता है जहां उसके 7वें नेत्र खुल जाते हैं, जहां 7वीं अवस्था में जाकर के अपने को पहुंचाता है, वहां जाकर के मनुष्य को ईश्वर कहता है। जानवर को ये सिया राममय संसार दिखाई देता है। जिन संतों ने इस विश्व को देखा है ठीक तरीके से, वो इसके लिए प्रणाम करते। सिया राममय सब जग जान, वो सबको देख करके प्रणाम करते हैं कि परमात्मा जो है ये विश्व रूप ईश्वर है। आप देखते हैं एक रेखा है, उसमें बिंदु है। रेखा क्या है? बिंदु है, अनंत बिंदु वो जो है वो एक रेखा बन गई। ऐसे ही ये अनंत जीव एक रेखा, एक परमात्मा है। हर एक चीज में एक कण होते हैं। पृथ्वी में अनंत कण हैं, तब वो पृथ्वी है। पृथ्वी का अगर जरा हम और भी विश्लेषण करें तो आपको बहुत ही हल्के इसमें कण मिलेंगे और वे एक दूसरे से चिपटे हुए मिलेंगे। और एक एक कण को अगर किसी ने आज के वैज्ञानिकों ने देखा है तो ये कहा है कि एक कण के आसपास वो चक्र और भी कण घूम रहे हैं और हर एक कण जो है वो ब्रह्मांड के बराबर अपना समय रखता है। ये जो ज्ञान है, जिस सृष्टि है, वो एक कण में उतनी है जितनी कि ये महामंडल है। वही काम उसमें हो रहा है। इसलिए मनुष्य जो है वह आप समझिए कि क्या है। जैसे वो कण उसके हैं पृथ्वी के छोटे छोटे अणु, इसी तरह से जीव जो है अणु है आत्मा। आत्मा इनसे बना हुआ है, या आत्मा में अलग अलग है। अपने को अलग भी देखता है और उसको मिला हुआ भी देखता है। आपने एक बाल्टी में पानी भरा, उसमें बहुत से बर्फ के टुकड़े भी डाल लिए, कमी कुछ नहीं, दोनों एक हैं। बर्फ का टुकड़ा और पानी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस समय वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ये बर्फ है, ये पानी। लेकिन समय आएगा आगे जाकर के वो बर्फ जो है, वो बर्फ के ढेले टुकड़े जो हैं गल जाएंगे और पानी हो जाएंगे।
ऐसे ही मनुष्य जब कुछ देर शांति में आवेगा, उस परमात्मा में मिलने की कोशिश करेगा, उस वक्त जाकर के वो और वो एक, फर्क नहीं रहे। ये उनके जीवन की घटना है, एक महात्मा का है, जीवन का हाल उन्होंने लिखा है कि वो बहुत ही विद्वान थे और संसार का सारा ज्ञान उनको बड़ी अच्छी तरह से था, वेदों का खूब पढ़ा था, लेकिन उनमें ये आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। आत्मा का सुना तो था, लिखा था, पढ़ा था, लेकिन उनमें क्या अंतर वो चीज नहीं थी। तो वो ये तलाश करने लगे कि कोई महात्मा हमें मिले। ढूंढते ढूंढते कोई ऐसा विद्वान तो मिला नहीं, विद्वान तो खुद ही अच्छे थे। तो उन्होंने सुना कि एक कोई ऐसी और ही जाति के थे, बड़े अच्छे महात्मा हैं, उनके पास उनका नाम सुनकर के वो गए। सिर्फ इत्यादि का काम करते थे। तो उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज, प्रणाम किया और कहा कि हम आपसे कुछ विद्या सीखने के लिए आए। वो कहने लगे कि अरे तुम इतने महान पंडित, राज पुरोहित, मुझसे ये विद्या सीखने के लिए आए हो? उन्होंने कहा हाँ, इस विद्या को मैं नहीं जानता, तो कि तुम कल सवेरे आना। दूसरे दिन वो स्नान करके पवित्र होकर के उस जो था जाति का कुछ भी हो उसके पास पहुंचे, प्रणाम किया और बैठ। उसने उस दिन वहां थोड़ी सी अपनी जगह साफ कर दी थी, गाय के गोबर से लीप करके वो बैठा था। ये भी वहां पहुंचे, उस पर जाकर के चटाई डाल करके वो बैठ गए दोनों। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि देखो, दो विद्या हैं जी, संसार में दो विद्या हैं। एक तो परा है जिसको कि संसार से आगे की है, एक अपरा है जो तुम्होंने प्राप्त की। इस अपरा विद्या से आगे की विद्या मैं तुम्हें बतलाता हूं, जिसको आत्मविद्या कहते हैं। तो तुम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तुम में और तो कमी है नहीं, इतना सा अपने हृदय को मेरी तरफ कर दो, तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, मैं उसमें ये चीज डाल दूंगा। एक ही दिन बैठे थे और थोड़ी ही देर में उस महापुरुष ने उनकी तरफ निगाह डाली, सारा उनका ज्ञान जो था एकदम उनके अंदर भर गया। जब उठे तो वो अब वो नहीं थे, अब तो एक महात्मा थे, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा की शक्ल के थे। ये उठ करके फिर आए, लेकिन उस महात्मा ने ये कहा था कि देखो, मैं तुम्हें बताता हूं ये विद्या मैंने तुम्हें दी है, लेकिन तुम इसका किसी से जिक्र मत करना। उन्होंने कहा कि अच्छा। वो वहां घर पर आए तो उन्होंने से रहा नहीं गया। उनको एकदम ऐसी मालूम पड़ती थी कि संसार दुखी क्यों है, जब ये रत्न संसार के पास है, ये ज्ञान संसार के पास है, फिर ये दुखी क्यों? वो छत पर चढ़ करके चिल्लाए, जिसको दुख है वो मेरे सामने आ, मैं उसके दुखों को थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा। वो बड़े जब चिल्लाए तो किसी ने जाकर के उन महापुरुष से भी कहा कि आपने उनको क्या कर दिया है, हमारे जो गुरु थे या हमारे जो महात्मा थे उनको आपने क्या कर दिया एकदम। उन्होंने उनको बुलाया और बुला करके कहा कि पुत्र, हमने तुम्हें बताया था कि ये विद्या जो है तुम किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें नरक होगा, लेकिन तुमने तो सारे खड़े होकर के कहा यहां जिसको दुख है, जिसको किसी प्रकार का भी दुख है, इस ज्ञान को लेकर के वो दुखों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, लेकिन इतने आदमियों को अगर शांति मिलती है, उनको सुख दुखों से दूर होते हैं, तो मुझे नरक हो जाए तो मुझे कोई दुख की बात नहीं। तो इसलिए ये ज्ञान जो है, जहां शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है, ये सारे दुखों को नाश कर देता। कोई दुख रह ही नहीं पाता। इसका कारण क्या है कि मनुष्य अज्ञान से ही दुखी है। जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तो दुख नहीं रहता।
ज्ञान की भी जैसे दो बतलाई थी, एक तो यही ज्ञान है विद्या पढ़ने का, संसारी विद्या का, दूसरा ज्ञान है आत्मा की प्राप्ति। तो जिन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया है जीवन में, वो कभी दुखी इस संसार में नहीं रहते। कोई कहे कि धन उनके पास नहीं होगा, वो इतने महान होंगे कि धन की चिंता ही नहीं करेंगे। दुखी कौन होता है? जिसको इच्छा होती है। संसार में सबसे धनवान किसको माना है? जिसको धन की इच्छा नहीं। संसार में बलवान सबसे अधिक किसको माना है? जिसने अपने मन को विजय कर लिया। संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान किसको माना है? कि जो अपना भला बुरा जानता। ये चीज जीवन के लिए इतनी सुंदर और इतनी एक अद्भुत है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा अपने अंदर डाल लिया तो आपके जीवन में फिर दुख नाम की कोई चीज नहीं रहती। विवेक पैदा हो। दो आदमी मान लीजिए एक जगह बैठे हैं, एक अपने धन को छोड़ करके आया है, कुछ चिंता नहीं। एक आदमी के पास, उसके पास भी धन नहीं है, लेकिन कल की चिंता कर रहा है, कल कैसे कटेगा, कल कहां से आवेगा कल। दोनों आदमी बिल्कुल, एक पैसा नहीं है, एक शांति में आनंद में बैठा हुआ है, एक दुखी बैठा हुआ है। इसलिए जितने आप देखें अच्छे अच्छे महापुरुषों को देखिए, राजाओं को देखिए, उन्होंने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया और इस चीज को प्राप्त। उनको राज्य के छोड़ने का दुख नहीं हुआ, बल्कि इस विद्या के प्राप्त करने का महान आनंद प्राप्त हुआ। तो ये कोई कठिन चीज भी नहीं, कितनी सरल है। जरा सा आप इस पर विचार करेंगे तो सरल से सरल चीज अगर दुनिया में है तो मेरा ख्याल ये है कि, और उसके लिए साधना में कठिनाइयां क्या हैं? पहली कठिनाई तो यही है कि हम किसी का सहारा नहीं लेते। हम किसी की आंखों में अपनी आंख नहीं डालना चाहते। हम अपने में कुछ स्वतंत्र और कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी घर से ले ली और कुछ अपनी मिला करके हम अपना काम चला रहे हैं। जिस दिन हम किसी की शरण हो जाएंगे, किसी महापुरुष के हो जाएंगे, उस दिन देखेंगे कि विद्या आपके पास बिल्कुल वैसी की वैसी ऐसे हो जाएगी जैसे मानो सोते से मनुष्य जग जाता है। इसका यह क्षण नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको कितने वक्त प्राप्त है। जैसे आप सोचने से जगते हैं, कितनी क्षण लगते हैं, कैसा पता भी नहीं लगता कि हम कितनी देर सोए, कैसे जग गए। और सारे दुख जो थे हमारे स्वप्न इत्यादि के, वो सब खत्म हो गए। इसी तरह से ज्ञान को देर नहीं लगती, बल्कि ये कहा है कि पल मारने में यह ज्ञान पैदा होता है। राजा जनक की आपने कथाएं सुनी होंगी, उसमें लिखा है कि जो कहते थे कि हमको यह ज्ञान इतनी देर में प्राप्त हो जाए जितनी देर में हम घोड़े की रकाब में पैर रखें ऊपर चढ़े। उन्होंने कहा यह तो ज्यादा देर है, और से उससे भी कम देर में आपको यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और कराया। इसलिए इस विद्या के जानने के लिए किसी महापुरुष का बस पल्ला ही पकड़ना है। जैसे वो सोते से जगा देगा, इसी तरह से ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा, उतनी देर में प्राप्त हो जाएगा। लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें माफ़ करें। आप सबके श्री चरणों में हमारा शत शत प्रणाम।